दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से पढ़ रहे होंगे। आपका स्नेह और आपका विश्वास मेरी असली पूंजी है। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि मेरे चाहने वालों की जो संख्या इकाई थी वो दहाई हो गई है। मुझे लग रहा है अब सैकड़ा होने वाला है। और उम्मीद यही है कि मैं अगर आपकी बातों पर अगर तरहीज देता हूँ और उस पर खरा उतरता हूँ तो मुझे लगता है ये कब हज़ार लाख और कब अनगिनत हो जाएगी पता ना चलेगा। आज बात करने आया हूँ, और चूँकि मैं छात्र तो वास्तव में मैं वाणिज्य कर रहा हूँ, कॉमर्स कर रहा हूँ, उसी में परास्नातक हुआ, प्रबंध में परास्नातक हुआ और सिविल के क्षेत्र में रहा एक लंबा अरसा हुआ। और लेकिन हिंदी लिटरेचर से बड़ा लगाव है। तो जब ये परिस्थितियाँ देखता हूँ तो असहज ही मुझे दुष्यंत कुमार याद आ जाते हैं। बड़ा पसंद करता हूँ उनको मैं। उनकी कुछ लाइनें हैं कि जो आजकल चल रहा है कि विभिन्न आयोगों में अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ, ये दरवाज़ा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूँ। अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, उजाले में अब ये हवन कर रहा हूँ। ये संबंध अब तक बहस में टंगे हैं, जिन्हें दिन रात स्मरण कर रहा हूँ। तुम्हारी थकन ने मुझे तोड़ डाला, तुम्हें क्या पता क्या सहन कर रहा हूँ। मैं एहसास तक भरा गया हूँ लबालब, मैं एहसास तक भर गया हूँ लबालब, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ। समालोचकों की दुआ है कि फिर भी, लाइनें बहुत अंडरलाइन करने वाली हैं कि समालोचकों की दुआ है कि मैं फिर सही शाम से आचमन कर रहा हूँ। ये मेरी शाम है और आचमन कर रहा हूँ। मैं कहाँ तक किस बात को इशारा कर किया होऊंगा इस कविता के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। देर न करते हुए तुरंत अपडेट लेते हैं फटाफट। लेखपाल रिजल्ट बड़ा अफवाह चल रहा है। ये बात सच है कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में एक कमेंट का जवाब दिया है। माननीय अशोक अग्रवाल जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनकी बड़ा बार बार विरदावली करता हूँ। लेखपाल का वैसे भी मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें कट ऑफ भी दिया हुआ और कब तक रिजल्ट आएगा वो भी दिया हो, मैंने उसमें कहा हुआ है। नवंबर लास्ट और दिसंबर मिड तक इसका जो है डीवी का रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ वही होगी जो मैंने वीडियो में दिया था। बात करेंगे एएसओ की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लोग बहुत सारे उसमें कूद रहे थे कि एक हफ्ते में आ जाएगी, एक हफ्ते में आ जाएगी। कब 15 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। अभी भी कह रहा हूँ कि 20 सितंबर से पहले कुछ नहीं होने वाला है। इसकी रिवाइज आंसर की और जो भी ड्रामा है वो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि एएसओ का जो रिजल्ट है वो आपको नियर अबाउट मेरे हिसाब से नवंबर तक मिल जाना चाहिए। इसके आंसर की और डीबी का जो रिजल्ट है नवंबर तक आ जाएगी। दिसंबर में डीबी 100% होगा, इससे पहले नहीं। फिर क्रिटिसाइज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नहीं है तो नहीं है। एजीटीए का कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ख़त्म होगा 31 तारीख को और इसका विज्ञापन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन 20 सितंबर तक 99 पॉइंट पर जो है ये है, उम्मीद है कि इसका जो है विज्ञापन देखने को मिल जाएगा 20 सितंबर से पहले पहले। सहायक लेखाकार मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, कहूँ या ना कहूँ, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। पेट 21 से आना है तो आना है, तो आना है, तो आना है बार बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन 2021 से नहीं आएगा। अफवाहें चाहे जितनी फैलाए जाएं, ऐसा कुछ नहीं। 2019 का अभी रिजल्ट आना बाकी है, वो आएगा। हाँ, उसकी कट ऑफ मैंने बता दी है, तो 76-77 के बीच में जानी है जनरल की, वही रहनी है कट ऑफ। और जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो भी आपको 20-25 सितंबर तक देखने को किसी भी कीमत में मिल जाएगा। देखो, मेरा अपना एक तरीका है कि मैं उसी तरीके में जवाब देता हूँ, ऑथेंटिक बातों। हाँ, मैं रोज़ सचिव साहब के साथ ना बैठ के चाय पीता हूँ, ना तो उनसे चाय पिलाता हूँ भैया, ना ही मेरी इतनी लंबी टीम है कि मैं 50-60 लोग एम्प्लॉई हैं मेरे, मेरी टीम जाती है सचिव साहब से, मिलती है, बैठती है। हमें ड्रामा यार, एलाइड आईएएस है, वो हमसे बात करेगा सचिव रोज़।
हम कौन है भैया, या कोई यूट्यूबर कौन है उनसे जाके वो बात करेगा। कहाँ मर्दे ड्रामा फैला के रखे, सचिव साहब से जाके चाय पिए हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कुछ अथेंटिक अपने सोर्स होते हैं जहाँ से खबरें मिल जाती हैं, मैं वही बता रहा हूँ, खबरें मिल जाती हैं। मेरा साक्षात्कार नहीं होता है कि जा कर के हम रोज़ बैठते हैं, फिर हमारी टीम जाएगी 5-6 दिन बाद व्यक्तिगत रूप से उनके घर में मिलेंगे। कहाँ ड्रामा मर्दे बोल रहे हो, बार बार बेवकूफ़ बना रहे हो लोग, लड़कों को। पढ़ने दो उनको सकारात्मक होकर के। मुख्य सेविका की जितनी भी बहनें हैं ग्रेजुएशन में किसी भी ईयर में है समाजशास्त्र, तो आज भी कह रहा हूँ वो सब एलिजिबल हैं, देंगे। इसमें बामुश्किल 40-45 हज़ार फॉर्म गए हैं। सब लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, आराम से पढ़ो लिखो। अभी जब इसका ऑफिशियली आएगा आपका इसका विषय, तब हम भी कुछ यहाँ से मैटर देंगे, साइंस जीएस जो भी हिंदी है, लेकिन अभी तक आप जीएस हिंदी पढ़ते रहें। बीओ के अध्याचन पहुँच चुके हैं यूपीपीएससी में 140 के आसपास। बहुत उम्मीद है कि अक्टूबर तक इसका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरओ का हाल ही में प्रमोशन हुआ है। उन तीनों जो विभाग हैं, राजस्व परिषद हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ और आपका यूपीपीएससी, वहाँ सीटें कम रहेंगी, लेकिन आयोग क्या कहते हैं सचिवालय में ही कम से कम 300 प्लस आरओ मिला करके वर्तमान में सीटें खाली हो गई हैं। यह संख्या बढ़ सकती है। इसका जो दिसंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा, तब इसका जो पदों की संख्या रहेगी 350 के आसपास। मार्च में परीक्षा होगी, जुलाई अगस्त तक ये बढ़ करके करीब 500 से 600 हो सकते हैं, यानी अंतिम परिणाम 600 तक का आ सकता है, यानी कि कुल मिला के 600 सीटें रह सकती हैं। लेकिन 500 से एक भी सीट कम नहीं रहेगी। फिर इसको लिख लीजिएगा एक जगह कहीं पर, इन्वर्टर काम करके। इतनी अपडेट मैंने अपने लैंग्वेज में दे दी है बेहतरीन ढंग से। मैं आपके बीच का हूँ, आपका छात्र हूँ, आपका बड़ा भाई छोटा भाई हूँ, और मौज करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए दबा करके। सही बातें हैं, ड्रामा में मत पढ़िए कि बहुत बड़ी कोई टीम होती है, वो टीम जाती है फिर रिसर्च करती है। इन चीज़ों में किस बात की यार रिसर्च, किस बात की टीम, किस बात का सचिव से चाय पीना, सब ड्रामा है, ठीक है, सब मोह माया है। मौज करिए, ये बातें बिल्कुल सही हैं।